So I was thinking of pleasing our Father who sees in secret. और मैं सोच रहा था हमारे पिता को प्रसन्न करना जो हमें गुप्त में देखता है। See, normally we are very conscious of people who are around us. आमतौर पर हमारे आसपास में जो लोग हैं, हम उनके उपस्थिति के बारे में ज्यादा ध्यान देते हैं। And we normally don't focus on God whom we cannot see. और आमतौर पर हम परमेश्वर की ओर ज्यादा ध्यान नहीं लगाते जिसको हम देख नहीं सकते। And fear of God is basically being aware of God's presence in our lives. और परमेश्वर का भय मूलभूत रीति से यही है कि परमेश्वर की हमारे जीवन में जो उपस्थिति है उसके बारे में ध्यान रखना। So for example, if I sit inside a closed room, I should be aware that God is inside that room. उदाहरण स्वरूप अगर मैं एक बंद कमरे में बैठूं तो मुझे इस बात को जानना जरूरी है, महसूस करना जरूरी है कि परमेश्वर उस बंद कमरे में है। See, God looks at us in our secret places. और परमेश्वर हमें हमारे गुप्त जगहों में देखता है। And that's why God has given all of us a secret life. और इसलिए परमेश्वर ने हम सबको एक गुप्त जीवन दिया है। And God has also given us a public life where everybody can see. और परमेश्वर ने हमें एक लोगों के सामने का भी जीवन दिया है जिसको सब लोग देख सकते हैं। So suppose if I am only concerned about what people think about me. और इसलिए अगर मुझे बस इसी बात की चिंता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। Suppose the people in the church have a good opinion about me. कलीसिया में जो लोग हैं वो अगर मेरे बारे में एक अच्छी राय रखते हो तो। But in my secret life, I know that I am not pleasing God. पर मैं जानता हूं कि मेरे गुप्त जीवन में मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहा। And in that situation, if I am satisfied, और उसी परिस्थिति में अगर मैं संतुष्ट हूं और तृप्त हूं, that means I am not fearing God. इसका मतलब मैं परमेश्वर का भय नहीं रखता। And I'm just concerned about what men think about me. और फिर मुझे बस इसी बात की चिंता सताती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। Jesus used this phrase in Matthew chapter 6. यीशु मसीह ने इन वाक्यों का प्रयोग मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में किया। He used this phrase 3 times. और उसने 3 बार इसी वाक्य का उपयोग किया। Your Father who sees in secret, तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है, He will reward you openly. तुझे प्रतिफल देगा। So when Jesus was talking about giving and praying and fasting, He spoke these things. और इसलिए जब यीशु मसीह ने दान करने के विषय में, प्रार्थना और उपवास करने के विषय में कहा, तब उसने इस वाक्य को कहा। But we have to remember that this is something which Jesus is saying about everything concerning our life. पर हमें यह भी याद रखना है कि यीशु मसीह यही बात उन सारे क्षेत्रों के विषय में कहता है जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। See, when I close the door, Jesus said, when you shut down the door and pray, that God sees what He has done in secret. यीशु मसीह ने कहा, जब मैं अपने रूम का दरवाजा बंद करके प्रार्थना करता हूं तो हमारा पिता देखता है उस गुप्त कमरे में क्या हो रहा है। Yeah, so God sees whether I pray in secret, whether I shut the door and pray in secret. और परमेश्वर देखता है क्या मैं गुप्त में उस दरवाजे को बंद करके प्रार्थना कर रहा हूं। And if I sin in secret, that also God can see. और वैसे ही अगर मैं गुप्त में पाप भी करूं, उसको भी परमेश्वर देख सकता है। So that is what will give us fear of God in our hearts. और यही एक बात है जो हमारे दिल में परमेश्वर का भय उत्पन्न करेगी। See, many times if somebody is there with us, we will avoid sinning. कई बार अगर हमारे साथ कोई है तो हम पाप नहीं करेंगे। Because we are aware of somebody's presence, that a human being is there, so I will not sin. क्योंकि हमें ये एहसास है कि हमारे साथ एक दूसरा मनुष्य उपस्थित है और उस वजह से मैं पाप नहीं करने वाला। And if I am aware of God's presence, whenever I am doing something, I will not sin. और वैसे ही अगर मुझे परमेश्वर के उपस्थिति का एहसास है, जब भी मैं कुछ करता हूं तो फिर मैं पाप नहीं करूंगा। We read about Joseph in the Old Testament. हम पुराने नियम में यूसुफ के विषय में पढ़ते हैं। When he was in Potiphar's house, जब वो पोतीफर के घर में था,
and he was tempted so severely और उसकी इतनी तीव्र परीक्षा हुई, तीव्र प्रलोभन में वो पड़ा that he could have fallen into that sin. वो आसानी से उस पाप में गिर सकता था, Yet he endured because he feared God. उसके बावजूद वो उस पाप में नहीं पड़ा क्योंकि वो परमेश्वर का भय रखता था। Because he in that room, he did not just see Potiphar's wife and himself. क्योंकि उसने उस कमरे में सिर्फ पोतीफर की पत्नी और अपने आप को नहीं देखा। He says these words that how can I do this great evil before God? और वो कहता है मैं ऐसी बड़ी दुष्टता परमेश्वर के सामने कैसे कर सकता हूँ। So he could see God's presence in that room. और इसलिए उस कमरे में वो परमेश्वर की उपस्थिति को देख सका। How much more we can see God's presence? उससे कितना अधिक हमें परमेश्वर की उपस्थिति देखना है, Because he did not have the Holy Spirit dwelling within him. क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहता था And he did not have such meetings every Sunday to encourage him. और हर इतवार को उसके पास हमारे जैसे मीटिंग्स भी नहीं थे जो उसको प्रोत्साहित करते थे। He did not have a Bible to read every day. उसके पास एक बाइबल नहीं था जिसको वो प्रतिदिन पढ़ पाता। He was just a slave without his family and just a young person. वो सिर्फ एक गुलाम था, अपने परिवार से दूर, और एक जवान लड़का वो था। But the fear of God kept him from sin. पर परमेश्वर के भय ने उसको पाप से दूर रखा। So I was reading last week from Ezekiel chapter 8. और पिछले हफ्ते में यहेजकेल नबी की पुस्तक उसके 8वें अध्याय से पढ़ रहा था। And it says in verse 1 that Ezekiel was sitting with the elders of Judah. और वहां पहले वचन में लिखा है कि यहेजकेल जो था वो यहूदा के जो बड़े लोग थे, पुरानिये थे, उनके साथ वो बैठा था। And suddenly God gets hold of Ezekiel और अचानक परमेश्वर यहेजकेल को पकड़ लेता है and shows him the true condition of the people and the elders. और वहां जो लोग हैं और उनके जो अगुवे हैं उनकी वास्तविक परिस्थिति और अवस्था क्या है वो परमेश्वर दिखाता है। And in verse 7, God says, dig a hole in the wall. और 7वें वचन में परमेश्वर कहता है कि दीवार में एक छेद कर। So it is like they are doing something in their homes, in the privacy of their homes. और ये इस प्रकार है कि वो उनके घरों में कुछ कर रहे थे, उनके घर जिसको वो गुप्त समझते थे वहां वो कुछ कर रहे थे। God is saying, I will show it to you by digging a hole in the wall of their houses. और परमेश्वर कहता है मैं तुझे उस बात को दिखाऊंगा उनके घर के दीवार में छेद करके। And that is what God wanted to show Ezekiel about the condition of the people. और यही परमेश्वर यहेजकेल को दिखाना चाहता था कि लोगों की अवस्था क्या है। And in verse 9 he says, go in and see the abomination, wicked abomination. और 9वें वचन में वो कहता है भीतर जाकर देख कितने अति घृणित काम कर रहे हैं ये लोग। So it is not just what I do when I'm before people. और इसलिए सिर्फ वो चीजें मायने नहीं रखती जो मैं लोगों के सामने करता हूँ। What I am at home. मैं घर में कौन हूँ? When nobody is watching me. जब कोई भी मुझे नहीं देख रहा। How I speak with my family members. मैं अपने परिवार जनों के साथ किस प्रकार बात करता हूँ। What I watch on my phone. मैं अपने फोन पर क्या देखता हूँ। What I watch on my computers. मैं अपने कंप्यूटर पर क्या देखता हूँ। How I work in the place of work. मैं जहाँ काम करता हूँ वहां मैं किस प्रकार का काम करता हूँ। That is what God is interested in. उन सारी चीजों में परमेश्वर रुचि और दिलचस्पी रखता है। In John chapter 5 verse 44. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 44 वचन। Jesus says something about the Pharisees. यीशु मसीह फरीसियों के विषय में कुछ कहता है। He says, how can you believe when you receive glory from one another and do not seek the glory that is from the one and only God? यूहन्ना 5:44 तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वो आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? So this is something which Jesus saw in those Pharisees. और ये ऐसा कुछ था जो यीशु मसीह ने उन फरीसियों के जीवन में देखा। They were seeking the opinion of people around them. वो अपने आसपास की जो लोगों की राय है उसी को वो चाहते थे, खोजते थे। And they were not seeking the
opinion of God about their lives. और उनके जीवन के विषय में परमेश्वर क्या राय रखता है उसके वो खोजी नहीं थे। So it is always good whenever we do something, और इसलिए जब कभी हम कुछ करें तो ये एक अच्छी बात है। we can take the opinion of people where they say something good about us. और हम लोगों की राय ले सकते हैं अगर वो हमारे विषय में कुछ अच्छा कहे तो। But ultimately, we have to go before God and ask Him, what do you think? पर अंत में हमें परमेश्वर के सामने जाकर पूछना है कि प्रभु आप क्या सोचते हो। That will protect us from being a hypocrite. वो हमें एक पाखंडी होने से हमारा बचाव करेगा। And this is something which we need to work out constantly. और ये ऐसा कुछ है जिस पर हमें निरंतर काम करना है। Maybe daily we have to work out this thing in our lives. शायद दिन प्रतिदिन हमें इस क्षेत्र में अपने जीवन में काम करना है। Even when we do our daily work in our offices, और जब हम हर दिन का अपना ऑफिस में काम भी करते हो, or the way we live at home, या जिस प्रकार हम घर में जीते हैं, we need to ask God an opinion about how did I spend my day today. हमें परमेश्वर से उसकी राय मांगनी है कि प्रभु आज का दिन मैंने कैसे व्यतीत किया। Because it can be that we can be so taken up with what people think about ourselves. क्योंकि ये संभव है कि हम इतना इस बात से मायने रखते हैं कि लोग हमारे विषय में क्या सोचते हैं, When we never ask God about His opinion about us. कि हम कभी परमेश्वर से पूछते ही नहीं कि उसकी हमारे विषय में क्या राय है। And it can be that in the final day when God judges us, we can get a shock. और फिर ये संभव है कि अंतिम दिन में जब परमेश्वर हमारा न्याय करेगा तब हम बहुत ज्यादा चौंक जाएंगे। That is what Jesus warned again and again in the Gospels. सुसमाचारों में इसी बात के विषय में यीशु मसीह बार-बार चेतावनी देता रहा। In Matthew chapter 7 verse 15, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 15 वचन, Jesus said, "Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves." यीशु मसीह ने कहा, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। So these people have a good public image. ये लोग जो थे इनकी सार्वजनिक एक छवि जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, Because they had the sheep's clothing. क्योंकि उनके पास वो भेड़ियों का भेष था। But inside, where nobody can see, they were like wolves. पर अंदर जहां कोई भी नहीं देख सकता वो बिल्कुल फाड़ने वाले भेड़ियों के समान थे। See, God spoke to Samuel in one verse where it said that man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. एक बार परमेश्वर ने शमूएल से ये बात कही थी कि मनुष्य जो है वो बाहरी रूप को देखता है पर परमेश्वर हृदय को देखता है। So God is interested to know what is in my heart. और इसलिए परमेश्वर इस बात में रुचि रखता है ये जानने में कि मेरे हृदय में क्या है। And they are wolves. और वे भेड़िए हैं। So what is the nature of a wolf? और एक भेड़िए का स्वभाव क्या होता है? So this wolf, he is in sheep's clothing. ये जो भेड़िया है ये एक भेड़ का भेष धरा हुआ है, so that he can be with the sheep and nobody will know. ताकि वो भेड़ों के साथ ही रहे और कोई उसको नहीं पहचाने। That means he can come to church and everybody will welcome him. इसका मतलब वो कलीसिया में आएगा और सारे लोग उसका स्वागत करेंगे। But there is a private life with him पर उसका जो व्यक्तिगत जीवन है that nobody knows. जिसके विषय में कोई नहीं जानता। There he is like a wolf. वहां वो एक भेड़िए समान है। And when he comes in the church, he is like a sheep. पर जब वो कलीसिया में आता है वो एक भेड़ के समान हो जाता है। So that is the type of life that Jesus was warning us. और इस प्रकार का एक जीवन है जिसके विरुद्ध यीशु मसीह हमें चेतावनी दे रहा था। I can talk about lot of spiritual things which I hear. जिन आत्मिक बातों को मैं सुनता हूँ उन कई आत्मिक विषयों के बारे में शायद मैं चर्चा कर सकता हूँ। Like victory over sin, taking up the cross and so many things. मतलब पाप पर विजय पाना, अपने क्रूस को हर दिन उठाना और कई अन्य बातें। But that doesn't have any link with my daily living. पर उन चीजों का मैं जिस प्रकार हर दिन जीता हूँ उससे कोई ताल्लुकात नहीं है। That means what I say and what I live is totally something different.
इसका मतलब मैं क्या कहता हूँ और मैं किस प्रकार जीता हूँ, ये बिल्कुल भिन्न और अलग है। And that is what Jesus said in verse 22. और यही यीशु मसीह ने 22 वचन में भी कहा, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, cast out demons in your name, perform many miracles in your name? हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? Then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। So I want to encourage all of us, including myself, और इसलिए मैं हम सबको, मुझे भी प्रोत्साहित करना चाहता हूँ that we should not be just taken up with what people say about ourselves. और इसलिए हमें बस यही बात से हमें ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है कि लोग हमारे विषय में क्या सोचते हैं, But think about what God is thinking about my life every day. पर सोचिए परमेश्वर मेरे जीवन के विषय में, दिन प्रतिदिन के जीवन के विषय में क्या सोचता है। And a wolf is interested in taking advantage of the sheep. और भेड़िया जो होता है वो भेड़ों का फायदा उठाना चाहता है। That means somehow I have to take advantage of my brothers who are in the house. इसका मतलब मेरे भाई जो इस घर में है, उनका किसी ना किसी प्रकार से मुझे बस फायदा उठाना है, Or the people in the church, I have to take advantage of them. या जो लोग कलीसिया में है उनका मुझे फायदा उठाना है। And that is the nature of the wolf. और यही एक भेड़िए का स्वभाव होता है। I was just reading from Matthew chapter 24, verse और 48. मैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 48 वचन पढ़ रहा था। It talks about an evil slave who says in his heart, और यहाँ एक दुष्ट दास के विषय में लिखा है जो अपने मन में कहता है that my master is not coming for a long time, कि मेरे स्वामी के आने में देर है, and begins to beat his fellow slave and eat and drink with the drunkard. और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए। So this slave basically was saying that God's coming is not going to happen very soon. और ये जो दास है वो मूलभूत रीति से ये कह रहा था कि परमेश्वर का आगमन को देरी है, वो बहुत जल्द नहीं आने वाला। That means I'll get time to repent whenever he comes. I know that there is a lot of time. इसका मतलब मुझे समय मिलेगा, क्योंकि बहुत समय उपलब्ध है, मुझे समय मिलेगा मन फिराव करने के लिए। And then that indicates that he was not aware of God's presence in a daily basis. इसका ये मतलब है, ये इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति जो दिन प्रतिदिन होती है, उसके बारे में उसको कोई महसूस नहीं होता था। And he's beating his fellow slaves. और वो अपने जो दास है उनको पीटता है, साथी दासों को। He might be beating them with his words, शायद वो अपने शब्दों से उनको पीटता होगा, insulting them, talking bad about them. उनका अपमान करता होगा, उनके विषय में बुरी बातें कहता होगा। And that person, that fellow slave, might be keeping quiet in his house. और वो जो उसका साथी दास है वो शायद घर में शांत बैठता होगा। And this wolf is keeping on taking advantage of that sheep. और ये जो भेड़िया है वो उस भेड़ का लगातार फायदा उठाते जाता है। But there will be a day when God will judge those things which we do in our homes. पर एक दिन आएगा जब परमेश्वर उन बातों का न्याय करेगा जिनको हम अपने घर में करते हैं। He will not judge us by what we did in the church. वो हमारा न्याय उससे नहीं करेगा जिन बातों को हमने सबके कलीसिया में की। But like those people said that I did this in the church, I did that, but God will say, I never knew you. जैसे वो लोग भी जो परमेश्वर के सामने कहते थे, प्रभु मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपको वो किया, पर यीशु मसीह कहता है मैंने तुमको कभी नहीं जाना। But did I practice that presence of God in my family? पर क्या मैंने परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास किया मेरे परिवार के अंदर? In the way I spoke to my wife, जिस प्रकार मैंने अपने पत्नी से बात की, in the way I brought up my children, जिस प्रकार मैंने अपने बच्चों को बड़ा किया, and all those areas, all those private dealings, did I have God's presence before me? और उन सारे क्षेत्रों में, उन मेरे निजी व्यवहारों में क्या मैं परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास रखता था? In James chapter 5, याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय
There is another type of wolf we can say there. यहाँ एक और प्रकार का भेड़िया हम देख सकते हैं. See, they are people who make others work for them, ये ऐसे लोग हैं जो दूसरे लोगों को अपने लिए काम करवाते हैं, but they don't pay them adequately. पर उनको पर्याप्त उतना वो मजदूरी नहीं देते. That means somebody has come to their field to plow their field, इसका मतलब कोई उनके खेत में उस खेत को सींचने के लिए या काम करने के लिए आया है, and they are believers. और वे मसीही लोग हैं. And since they are believers, they take advantage of those people and don't pay them adequately. और क्योंकि सामने वाला भी मसीही है, ये लोग उनका फायदा उठाते हैं और उनको पर्याप्त उतना पैसा नहीं देते. So that is the nature of the wolf. और ये वापस एक भेड़िए का स्वभाव है. That means from his heart he has not repented truly and turned to God. इसका मतलब अपने हृदय से उसने सचमुच मन फिराव नहीं किया है और वो परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ा है. And wherever he can secretly take advantage of people, he will try to take advantage. और जहां कहीं वो गुप्त से लोगों का फायदा उठा सके, वो वैसा करता है. In verse 4, it says that the cry of those laborers have reached God's ears. और चौथे वचन में लिखा है, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखे से रख ली, वो चिल्ला रही है. That means the cry of those people whom you did not pay, that will reach God's ears. इसका मतलब उन लोगों की जो पुकार, जो जिनको तुमने पैसा नहीं दिया, वो पुकार परमेश्वर तक पहुंचेगी. So we should be very careful with our dealings with people. और इसलिए लोगों के साथ हमारा जो व्यवहार है उसके विषय में हमें बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है. See, Christian life is very practical. मसीही जीवन जो है वो बहुत ही व्यवहारिक है. It is not some theoretical thing that I share on Sunday. ये सिर्फ कोई बुद्धिजीवी बात नहीं है, सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है जिसको सिर्फ हम संडे के दिन सुनते हैं. See, if it does not work in my home, it does not work in the way I deal with people. अगर वो मेरे घर में काम ना करे, अगर वो जिन लोगों के साथ जैसे मैं बर्ताव करता हूँ उसमें काम ना करे, तो it is just a form of godliness. फिर वो सिर्फ भक्ति का वेश धारणा है. And even Paul, when he talks about practical Christian life at home, और पौलुस भी जब व्यवहारिक मसीही जीवन के विषय में बात करता है परिवार के अंदर, घर के अंदर, in 1 Timothy chapter 5 verse 8, पहला तिमोथी उसका 5वां अध्याय और 8वां वचन, he says that if anyone does not provide for his own and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. और पौलुस कहता है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे, तो वो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है. See, this is talking about a person who has old parents. और ये एक ऐसे व्यक्ति के विषय में है जिसके बूढ़े माँ बाप हैं. And he may be a active member in the church. और शायद कलीसिया में वो बहुत ही एक सक्रिय एक व्यक्ति है. But his parents are in need. पर उसके माता पिता की जब जरूरत में है, he doesn't take care of them, nor provide them money or anything. वो उनकी देखभाल नहीं करता, उनको पैसा नहीं देता, कुछ भी नहीं. Paul says that he is worse than an unbeliever. पौलुस कहता है ऐसा व्यक्ति अविश्वासी से भी बुरा है. So that is what is we have to take care that in our practical dealings. और इन्हीं बातों से हमें सावधान रहना है हमारे व्यवहारिक बर्ताव में, where nobody can see, जहां कोई भी हमें नहीं देख सकता, where God can see what we do. जब परमेश्वर देखता है कि हम क्या कर रहे हैं. And also in verse 13 also it says, और 13 वचन में भी, that at the same time they learn to be idle, but और also इसी के साथ वो आलसी होते हैं, but also gossips and busybody. और बकबक करते और दूसरों के काम में हाथ डालते हैं. Talking about things not proper to mention. अनुचित बातें बोलते हैं. So that means it is a type of people who like to go around and because they are in the church, they want to go around. और ये एक ऐसे व्यक्ति के विषय में है जो घर घर जाना पसंद करते हैं, भले ही वो कलीसिया में है इसलिए वो यहाँ वहां जाते हैं. And they want to get all the news and get all the gossips here and there. और लोगों से सारी खबर वो जानकारी हासिल करना चाहते हैं. And they want to be involved in everything.
और which God सारे has not चीज called. जिन बातों के लिए परमेश्वर ने उनको बुलाया भी नहीं, उन बातों में भी वो हिस्सा लेना चाहते हैं। That means they want to take advantage of their friendship in the church. इसका मतलब कलीसिया में जो लोगों के साथ उनकी मित्रता है, उस मित्रता से वो कुछ फायदा हासिल करना चाहते हैं। And whatever they can get, they want to get it for themselves. और जो कुछ अपने आप के लिए वो प्राप्त कर सके, वो उसको प्राप्त करना चाहते हैं। But we have to remember in Luke chapter 12 verse 3 it says, पर हमें ये याद रखना है कि लूका उसका 12 और 3 वचन में लिखा है that whatever I whisper in somebody's ears, it will be proclaimed on a housetop one day. जो कुछ मैं किसी के कानों में भी कहता हूँ, एक दिन वो छत से प्रचार किया जाएगा। So that means if I have spoken something to my wife in privacy, इसका मतलब अगर मैंने अपने निजी जीवन में अपने पत्नी से सिर्फ कुछ कहा है, that will be proclaimed before everyone one day. एक दिन सबके सामने उस बात का प्रचार किया जाए। So that is what should challenge us to keep our mouths in control. और ये एक बात है जिसने हमें चुनौती देनी चाहिए हमारे मुंह को नियंत्रण में रखने के लिए। Because many times lot of things we receive from God is lost when we speak unnecessary things. क्योंकि कई बार परमेश्वर से जो कई चीजें हम प्राप्त करते हैं, वो हम इसलिए गवा देते हैं क्योंकि हम जिन चीजों की जरूरत नहीं, उन चीजों के विषय में बात करते हैं। In 1 Corinthians chapter 10 verse 5 it says, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 5वां वचन, it has a phrase there that God was not pleased with many people. और वहां लिखा है परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। So these are the people who came out from Egypt to follow Moses. और ये वो लोग हैं जो मिस्र देश से बाहर आकर मूसा के पीछे चलने वाले थे। They passed through the Red Sea. और वो लाल समुद्र से होकर गुजरे थे। That is a picture of they are ready to take water baptism. और ये इस बात का चित्र है कि वे पानी से बपतिस्मा लेने के लिए तैयार थे। And they were under the cloud which guided them. और वो उस बादल के नीचे थे जो बादल उनको हर दिन चलाता था। That is a picture of the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का एक प्रतीक है। And they drank from the rock. और उन्होंने उस जो चट्टान है उससे वो पीते थे। That means they got the fellowship of Christ from his cross. इसका मतलब यीशु मसीह का जो क्रूस है, उस क्रूस की संगति उन्होंने पाई। And after all this, God was not pleased with their lives. और इन सारे बातों के बाद परमेश्वर उनके जीवनों से प्रसन्न नहीं था। They got all the benefits they could get as a Christian. एक मसीही होने के नाते जितने लाभ, जितने फायदे वो उठा सकते थे, उन सारे फायदों को उन्होंने अनुभव किया। Not about them, but about us, we are saying. और ये उनके विषय में नहीं, बल्कि ये हमारे विषय में हम कह रहे हैं। But in their personal life, we are not pleasing God. पर हमारे व्यक्तिगत निजी जीवन में हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे। And that is not dependent on what I do or what service I do. और ये उस बात पर निर्भर नहीं है कि मैं क्या करता हूँ या कौन सी सेवकाई मैं करता हूँ। About Jesus, it says God tells a testimony about Jesus. और यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर एक गवाही देता है that behold my servant in whom I am well pleased. और देखो मेरा दास जिसमें मैं beloved son. ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। So Jesus could please God even without performing many miracles and all. और यीशु मसीह परमेश्वर को तब भी प्रसन्न कर सकता था बिना किसी चमत्कार या कुछ किए। That means the way he conducted himself in that house for 30 years, that pleased God. इसका मतलब जिस प्रकार 30 सालों तक यीशु मसीह उस घर में रहा, उससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ। In Revelation chapter 3, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय and in verse 2, उसका 2रा वचन, the last part says, I have not found your deeds completed in the sight of God. क्योंकि मैंने आखिरी भाग, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। That means all their work were before men. इसका मतलब उनके सारे जो काम थे वो लोगों के सामने थे। Maybe it looked okay before men. शायद लोगों के सामने वो ठीक था। But in the sight of God, they were not complete.
Hello? Hello, yeah. Yeah, can But you it was repeat? not it was not complete in the sight of God. पर वो परमेश्वर के सामने पूरा या संपूर्ण नहीं था. And that is and the more danger part of that is, और उसमें अधिक खतरे का बात यह है it says they had a name that they were alive. कि इन लोगों का एक नाम था कि वो जीवित है. That means before men, they had a reputation. इसका मतलब मनुष्यों के सामने उनका एक नाम था. And they were just happy that men thought that they are good believers. और वो इसी बात से खुश थे कि लोग समझते थे कि वो अच्छे मसीही है. But they did not care about what God thought about their work was not perfect. पर उनको इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि परमेश्वर उनके काम के पूरा नहीं जानता है उसके विषय में. So that is the area which God tests us. और ये एक क्षेत्र है जहां परमेश्वर हमें परखता है. So if I can keep a good testimony before people, अगर मैं लोगों के सामने एक अच्छी गवाही रख सकता हूं and still I can in some ways not God will not be pleased with me, और उसके बावजूद ये संभव है कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं है, in that situation what I do, that is what God wants to see. फिर ऐसे परिस्थिति में मैं क्या करता हूं उसको परमेश्वर देखना चाहता है. Do I come before him and say, Lord, I'm sorry for my unfaithfulness? क्या मैं उसके सामने आकर कहता हूं प्रभु मैं जो अविश्वास योग्य रहा हूं तेरे प्रति उसके लिए मुझे माफ कर. Or am I only concerned that people only think good about me, so I'm okay? या मैं सिर्फ कहता हूं कि लोग मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं इसका मतलब मैं ठीक हूं. See, for work being perfect before God, there are so many aspects. अगर परमेश्वर के सामने हमारे काम पूर्ण या सिद्ध होने हैं तो उसके कई पहलू हैं. So that one thing I was just thinking that nowadays, since we have lockdown, और उसमें के एक पहलू के विषय में मैं सोच रहा था इन दिनों में जब ये लॉकडाउन है, so I can when I'm working, I can easily waste my time looking at the mobile and do my work in a very half-hearted way. और इसलिए जब मैं काम करता हूं तो काम करने के समय में अपना बहुत समय गवा सकता हूं, व्यर्थ गवा सकता हूं अपने मोबाइल पे काम करते वक्त और बहुत ही कम काम मैं कर सकता हूं. And I'm in a way not fearing God. और एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि मैं परमेश्वर को भय नहीं करता. And I'm just fearing that when I'm in the office, boss is there, so I'm working well. और मैं सिर्फ बॉस का भय रखता हूं कि जब मैं ऑफिस में हूं वो है तो मैं अच्छा काम करता हूं. And now at work and at home, nobody is watching me, so I can just spend my time way I like. और अब जब मैं अपने घर में हूं घर से काम कर रहा हूं तो मैं जैसे चाहूं वैसे मैं अपना समय इस्तेमाल करूं. So these are some things which God will speak to us when we are in touch with Him. और ये कुछ बातें हैं जिनके विषय में परमेश्वर हमसे बात करेगा अगर हम उसके संपर्क में हुए तो. The same way, like students might be appearing for online exams. और वैसे ही विद्यार्थी जो है शायद वो ऑनलाइन एग्जाम्स दे रहे होंगे. If a teacher was there under supervision, I would not dare to open my book and look. अगर एक टीचर सामने होती और वो देख रही होती तो मैं अपने किताबों को खोलने की हिम्मत भी नहीं करता. But now only God is watching, so it's okay. I can cheat and I can open my book and write the exams. पर अब क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही देख रहा है फिर मैं आसानी से नकल कर सकता हूँ पुस्तक से देख के लिख सकता हूँ. So this is the area where we see that we don't fear God actually. और ये कुछ क्षेत्र है जहां हम देखते हैं कि हम वास्तविक रीति से परमेश्वर का भय नहीं करते. So I'm just not just telling this to condemn anyone. और मैं ये बातें किसी पर दोष लगाने के लिए नहीं कहता. But it is something where we can judge ourselves and come before God in repentance. पर ये ऐसा एक क्षेत्र है जहां हम अपने आप को न्याय करके उसके परमेश्वर के सामने मन फिराव करके आ सकते हैं. Not in one or two areas, but in as a whole our life, we can ask God to give us the fear of God. और सिर्फ एक दो क्षेत्र में नहीं बल्कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हम परमेश्वर से मांग सकते हैं कि वो हमें परमेश्वर का भय दे. In 2 Corinthians 7:1 it says, दूसरा कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और पहला वचन perfecting holiness in the fear of God. वहां लिखा है परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे. We cannot perfect holiness if we do not have fear of God.
हम अपने पवित्रता को सिद्ध नहीं कर सकते अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है तो। If we have fear of men, we cannot perfect holiness. अगर हम सिर्फ मनुष्यों का डर रखते हैं तो हम पवित्रता को सिद्ध नहीं कर सकते। In Philippians 2:12, it says, फिलिपियो 2:12 में just as you have always obeyed, not as in my presence, but now much more in my absence. Hello. फिलिपियो 2:12 इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। Let's read one more verse in 1 Peter 1:15. पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 15। Like the one who called you, be holy yourself in all your behavior. पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 15, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। That means in every walk of my life, I have to pursue this. इसका मतलब कि मेरे जीवन के हर एक भाग या दौड़ के अंदर मुझे इसकी खोज करना है। Whether it is at church, और शायद कलीसिया में हो सकता है, at my workplace, मेरे काम की जगह पर, at home, या घर पर, whether I go to market to buy something. यदि मैं एक मार्केट में जाता हूँ कुछ खरीदने के लिए, The verse 17 says, if you address as Father, the one who impartially judges according to each one's work, conduct yourself in fear during the time of your stay on earth. 17 वचन में कहता है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। Luke 17, Jesus said that we have to beware of the leaven of Pharisees, which is hypocrisy. लूका 17 में यीशु मसीह जो फरीसी का जो खमीर है उससे सावधान रहने के संबंध में वो कहता है, But there is nothing covered up which will not be revealed, and hidden that will not be known. और वहाँ पे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं जो ऐसा कुछ भी ढांपा हुआ नहीं जो खोला नहीं जाएगा, ऐसा वो कहता है। Yeah. So there is a day which God will judge our motives and intentions of our hearts. और ऐसा दिन होगा जो परमेश्वर हमारे मन के इरादों और हमारे मन की जो इच्छा उन बातों को उजागर करेगा। And may God help us to live in sight of that day. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि उस दिन को सामने रखते हुए हम हमारे जीवन को हम बिता सके। And live before a Father who sees in secret. और वो परमेश्वर जो हमारे जीवन को गुप्त में देखता है उसके सम्मुख हम अपने जीवन को बिता सके। आमीन।